पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आक्षेप समाधानात्मक जो भाष्य है इसकी चर्चा हो रही है। आक्षेप भाष्य की चर्चा हो गई, समाधान भाष्य की चर्चा हो रही है। पूर्व पक्षी ने आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता यह बताया, क्योंकि पूर्व पक्ष के मतानुसार अधिष्ठान सामान्य अंश और अध्यस्त विशेष अंश के एकत्व विषयक प्रमा से जन्य संस्कार से अध्यास होता है। अध्यास का कारण प्रमाजन्य संस्कार है। और ब्रह्मात्म आत्मानात्मा का एकत्व संभव इसलिए नहीं है कि यह बाह्य आभ्यंतर जड़ चेतनादि को लेकर के विलक्षण है एक दूसरे से। इसलिए इन दोनों का एकत्व असंभव होने से तद विषयक प्रमा यानी यथार्थ अनुभव न होने से तज्जन्य संस्कार नहीं होगा, तो कारणाभावात आत्मानात्मा का अध्यास भी नहीं हो पाएगा। सुक्ति में रजत आदि का अध्यास तो हो सकता है, सर्प में और रज्जु में सर्पादि का अध्यास हो सकता है, लेकिन इसमें आत्मा में अनात्मा का अध्यास, अनात्मा में आत्मा का अध्यास संभव नहीं होगा। ये आत्मानात्मा के अध्यास विशेष पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। और यदि आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा का भेद सत्य सिद्ध होगा और बंधन भी सत्य मानना होगा। और आत्मभेद सत्य होगा तो ब्रह्मात्म एकत्व रूप वेदांत का विषय सिद्ध नहीं हो पाएगा। और बंधन सत्य होने से ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप वेदांत का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। और पूर्व पक्षी को यही अभिष्ट है कि वेदांत का अनुबंध चतुष्टय येन केन प्रकारेण सिद्ध न हो सके। अनुबंध चतुष्टय सिद्ध न होने से फिर वेदांत जो है उपनिषद है पूर्व मीमांसा में ही
अर्थवाद के रूप में विचारित हुए माना जाएगा। यानी ब्रह्म सूत्र जो उपनिषद विचारात्मक है, इसका विचार माना जाएगा। पूर्व मीमांसा में ही गतार्थ होने से ब्रह्म सूत्र की अलग रचना अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। यही पूर्व पक्षी को सिद्ध करना अभिष्ट है। इसलिए आक्षेप भाष्य के द्वारा पूर्व पक्षी ने यही आक्षेप किया और सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य अत्यंत विविक्तयोर धर्म धर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य अहमेदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। इस वाक्य से आत्मानात्मा के अध्यास की सिद्धि भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। जो तीन विकल्प करके पूर्व पक्षी से पूछा गया था, अध्यास अयुक्त होने से आत्मानात्मा का अध्यास असिद्ध है, ये बता रहे हो। यदि तो ये इष्टापत्ति है, आत्मानात्मा के अध्यास का अयुक्त होना भूषण है, दूषण नहीं। और अभान होने के कारण अध्यास नहीं होता ये कहोगे तो अयम लोक व्यवहार, यहाँ लोक व्यवहार शब्दित अध्यास का अयम विशेषण दे करके ये बताया कि प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध अध्यास है, इसलिए उसका भान हो रहा है। अभानात अध्यासो नास्ति ये नहीं कह सकते। और तृतीय विकल्प कारणाभावात आत्मानात्मनो अध्यासो नास्ति, ये जो है इसको भी पूर्व पक्षी कह नहीं सकते। इसे स्पष्ट करने के लिए आत्मानात्मा के अध्यास का उपादान कारण मिथ्या ज्ञान निमित्त इस वाक्य के द्वारा बताया गया मिथ्या अज्ञान को। उपादान कारण के निमित्त शब्द उपादान कारण अर्थ में है। और अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, इससे बताया गया संस्कार रूपी निमित्त कारण को। अध्यस्य में जो क्त्वा प्रत्यय हैं वह पूर्व काल कालिकत्व को दिखा रहा है अध्यास में। का अर्थ हुआ अध्यास एक ही नहीं है, अध्यास व्यक्ति अनेक हैं। अध्यास वर्तमान में जो हमें हो रहा है ये कोई पहला अध्यास नहीं है, इससे पहले भी अध्यास हुआ है और उस अध्यास से भी संस्कार उत्पन्न हुआ। अध्यास का मतलब होता है भ्रांति रूप ज्ञान, अयथार्थ अनुभव, और उससे जन्य संस्कार होता है। इसलिए आत्मानात्मा के अध्यास का हेतु बनेगा अधिष्ठान सामान्य तथा अध्यस्त विशेष के एकत्व विषयक अनुभव से जन्य संस्कार। वह अनुभव चाहे यथार्थ हो या अयथार्थ हो। पूर्व पक्षी का दुराग्रह था कि यथार्थ अनुभव से ही जन्य संस्कार होना चाहिए। सिद्धांती कहते हैं यथार्थ अनुभव से भी जन्य हो सकता है संस्कार, अयथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार भी अध्यास का निमित्त बन सकता है। तो वर्तमान अध्यास है कार्य, इसका उपादान कारण है मिथ्या अज्ञान और निमित्त कारण है पूर्व अध्यास से उत्पन्न हुआ संस्कार।
ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं यहाँ तक के ग्रंथ की अत्यंत विविक्तयोर धर्मधर्मिणो हो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। तो एक दूसरे में अध्यास परस्पर भिन्न आत्मानात्मा का कैसे हुआ? तो इतरेतर अविवेकेन, परस्पर भेद होता हुआ भी भेद ज्ञान न होने से, ये बताया गया। अब मिथ्या ज्ञान निमित्त शब्द का भी अर्थ हम लोग जान चुके हैं। सत्यान्द्रिते मिथुनी कृत्य, ये जो दो पदों का प्रयोग है, इसका उद्देश्य है कि पूर्व में ये बताया गया आत्मानात्मा का अन्योन्य अध्यास का मतलब आत्मा में अनात्मा का अध्यास, शरीर आदि का अध्यास, और शरीर आदि में आत्मा का अध्यास। और जो जिसका अध्यास होता है उसे कहा जाता है अध्यस्त। तो आत्मा में शरीर आदि का अध्यास होने से शरीर आदि भी अध्यस्त हो गए, और आत्मा में शरीर आदि में आत्मा का अध्यास होने से आत्मा भी अध्यस्त होगा। तो आत्मा और अनात्मा दोनों भी अध्यस्त होने से अध्यस्त की अपनी कोई सत्ता नहीं हुआ करती। तो ये आत्मा भी सत्ताहीन हो जाएगा और अनात्मा तो सत्ताहीन है ही है। तो फिर कोई भी सत नाम की वस्तु बचेगी ही नहीं। तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा, सर्वम शून्यम मानने का प्रसंग आएगा। ये शून्यवादियों ने आपत्ति बताई। इसका समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने इन दो पदों का प्रयोग किया, सत्यान्द्रिते मिथुनी कृत्य। मिथुनीकरण शब्द का भी अर्थ अध्यास है। लोक व्यवहार शब्द का अर्थ भी अध्यास, मिथुनीकरण शब्द का अर्थ भी अध्यास, और अध्यास शब्द का अर्थ तो अध्यास है ही है। तो यहाँ पर अध्यास को बताने के लिए तीन शब्द हो गए ना। पहले शुरू में अन्योन्य धर्मांश अध्यस्य, यहाँ पर अध्यास पद। सत्यान्द्रिते मिथुनी कृत्य में मिथुनीकरण, और अयम लोक व्यवहार में लोक व्यवहार शब्द। यद्यपि तीनों पद अध्यास को बता रहे हैं, इसमें से लोक व्यवहार पद बता रहा है वर्तमान अध्यास को। अध्यस्य में जो अध्यास पद है वह बता रहा है पूर्वकालिक अध्यास को, और मिथुनी कृत्य में भी क्त्वा प्रत्यय हुआ है, इसलिए वह भी मिथुनीकरण शब्द से बताए गए अध्यास को पूर्वकालिक ही बताएगा। कहे अध्यास तो हो रहा है अनादिकाल से, लेकिन अध्यास में सभी के सभी अनृत यानी मिथ्या ही पदार्थ हो ऐसी बात नहीं है। अध्यास के सब विषय मिथ्या हो ऐसा नहीं है। वो मिथुनीकरण है का मतलब सम्मिश्रण है। किसका सम्मिश्रण है? सत्य और अनृत का। सत्यान्द्रिते द्विवचन है ना, तो सत्यम यानी अबाधितम, और
आंद्रित यानी बाधित होने वाला, मिथ्या। तो सत्य वस्तु तथा मिथ्या वस्तु का सम्मिश्रण, ये है सत्यान्द्रित मिथुनीकरण, ये है अध्यास। अध्यास में सत्य भी है असत्य भी। बिल्कुल ही दूध के नाम से पानी पानी बेचा जा सकता है क्या? उसमें दूध में मिला करके तो पानी को बेचा जा सकता है दूध के भाव में। पानी पानी बेच दो, कोई खरीदेगा? तो ऐसे खाली आंद्रित ही आंद्रित वस्तु हो तो कोई अध्यास को स्वीकार नहीं करेगा। उसमें दूध में पानी के तरह सत्य के साथ आंद्रित वस्तु मिली हुई है। सत्य है अधिष्ठान, अधिष्ठान सत्य है कि नहीं? और वो है आंद्रित, कौन? अध्यस्त। तो जैसे पहले अध्यास दो प्रकार के बताए थे लोक व्यवहार शब्द का अर्थ करते समय। दो प्रकार के अध्यास कौन से? एक अर्थाध्यास और दूसरा ज्ञानाध्यास। ऐसे प्रकारांतर से अध्यास के और दो प्रकार करो। कौन से अध्यास के? ये जो शुरू में दो अध्यास बताए, अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। इसमें पहला अध्यास जो है अर्थाध्यास, जो लोक शब्द का अर्थ बताया, उसके अवान्तर और दो भेद कर लो अर्थाध्यास के। वो दो भेद हो जाएंगे स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। ऐसे दो भेद हैं। तो स्वरूपाध्यास होता है किसका? अनात्मा का। आत्मा में स्वरूप अध्यास भी होता है, संसर्ग अध्यास भी होता है। ये दोनों अध्यास होंगे किसके? अनात्मा के आत्मा में। और आत्मा का जब अनात्मा में अध्यास बताया जाता है तो अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं होता, संसर्ग मात्र अध्यास होता है। अनात्मा शरीरादि में आत्मा का तादात्म्य संसर्ग होगा, स्वरूप अध्यास नहीं होगा। और इसलिए जिसका अध्यास होता है उसको अध्यस्त कहते हैं। तो आत्मा का अनात्मा शरीर आदि में संसर्ग अध्यास हुआ तो अनात्मा का आत्मा में, आत्मा का अनात्मा में संसर्ग तो अध्यस्त होगा। और स्वरूप अध्यास नहीं हुआ है देहादि में आत्मा का, इसलिए आत्मा के स्वरूप को तो क्या माना जाएगा? अनध्यस्त ही, सत्य ही। जो अनध्यस्त है उसे सत्य कहा जाता है, और जो अध्यस्त है उसे आंद्रित कहते हैं। सत्यान्द्रिते में सत्य का अर्थ है अनध्यस्त, जिसका अध्यास नहीं होता है वह। तो किसका अध्यास नहीं होता है? आत्मा का, आत्मा के स्वरूप का अध्यास अनात्मा शरीर आदि में नहीं होता है। इसलिए सत्य शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा का स्वरूप, आत्मस्वरूप। ये सत्य है अनध्यस्त होने से। और आत्मा का फिर अनात्मा में क्या अध्यास हुआ? तो संसर्ग अध्यास हुआ। संसर्ग यानी संबंध। तो आत्मा का अनात्मा में क्या संबंध है? तो तादात्म्य संबंध है, अविद्यक तादात्म्य है।
तो तादात्म्य संसर्ग अध्यास हुआ। इसलिए संसर्ग अध्यस्त होने से उसे अनृत कहा जाएगा। आत्मा का अनात्मा में तादात्म्य संसर्ग भी अनृत है, और अनात्मा का तो आत्मा में स्वरूप अध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी है। इसलिए माना जाएगा अनात्मा शरीर आदि का तो आत्मा में स्वरूप अध्यास होने से स्वरूप भी अनृत है और संसर्ग भी अनृत है। तो आत्मानात्मा के अध्यास का जब विवेचन करते हैं तो उसके अंदर से एक सत्य वस्तु निकल आती है जो अनध्यस्त है, आत्मस्वरूप, वो सत्य है। और तीन असत्य हैं, अनृत हैं। वो तीन कौन? दो तो संसर्ग, अनात्मा का आत्मा में संसर्ग और आत्मा का अनात्मा में संसर्ग, और अनात्मा का स्वरूप। ये हो जाएगा, ये तीन हो जाएंगे अन्योन्याध्यास में अनृत पदार्थ, और एक हो जाएगा सत्य पदार्थ। वो सत्य पदार्थ हो जाएगा आत्मा। तो इसलिए अध्यास केवल दूध के नाम से सफेद पानी नहीं बेचा जा रहा है, उसमें दूध भी है। वो दूध क्या है? आत्मस्वरूप, सत्य पदार्थ। और अनृत है पानी स्थानीय तीन, पानी ज़्यादा है, दूध कम है। तीन हिस्सा पानी है 75%, और 25% ही दूध है। लेकिन जब चाय पीने की आदत है, सिर दर्द हो रहा है, तो ऊपर से दूसरा पानी मिलाए बिना वही 1 लीटर दूध लोगे और उसी में सीधा पत्ती डाल करके चाय बना करके पियोगे, ऐसा होगा ना? तो ये सत्यानृते मिथुनी कृत्य, इससे क्या निकल आया कि शून्यवाद की आपत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तीन भले ही सत्ताहीन है, अनात्म स्वरूप, अनात्मा का आत्मा के साथ संसर्ग, आत्मा का अनात्मा के साथ संसर्ग, इन तीनों को अनृत कोटि में ले जाने से ये सत्ताहीन होने पर भी आत्मा का स्वरूप अध्यस्त न होने से आत्मा का स्वरूप स्वतः सत्ताक होगा, वो सत्पदार्थ होगा, जिसे छांदोग्य में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम से कहा गया। वो सत्य के रूप में विद्यमान रहता है। विद्यमान होने से शून्यवाद की आपत्ति नहीं है वेदांत में। ये दिखाने के लिए सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य ये शब्द प्रयोग किया है। अब ये जो अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, इस वाक्य के द्वारा वर्तमान अध्यास का निमित्त कारण बताया गया था पूर्व अध्यास जन्य संस्कार को। इसे ही स्पष्ट करने के लिए मान लेते वर्तमान अध्यास का तो निमित्त कारण हो जाएगा पूर्व अध्यास जन्य संस्कार। पूर्व अध्यास का निमित्त कारण कौन होगा?
तो ये अनादि होने से प्रवाह रूप से उससे पूर्व, उसका फिर तो कहे उससे पूर्व, पूर्व पूर्व की कल्पना करते जाओ। इसे ही दिखाने के लिए ये लिखा कि अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। तो अयम लोक व्यवहार यानी यह अध्यास, अनुभव सिद्ध जो अध्यास है, अर्थाध्यास भी और ज्ञानाध्यास भी अनादि नैसर्गिक है का मतलब अनादि है। नैसर्गिक शब्द का अर्थ है अनादि, प्रवाह रूप से अनादि है। पूर्व पूर्व संस्कार से जन्य अध्यास, क्या नाम, संस्कार, पूर्व पूर्व अध्यास से जन्य संस्कार को उत्तर उत्तर अध्यास का माना जाएगा निमित्त कारण। ये दिखाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए नैसर्गिक पद है। तो इस प्रकार ये आत्मानात्मा का अध्यास हो सकता है, ये यहाँ पर समाधान भाष्य के द्वारा बताया गया, तथापि इत्यादि से। अब पूर्व पक्षी कहते हैं हमने कहा कि आत्मानात्मा का अध्यास हो नहीं सकता अयुक्त होने से, आपने आत्मानात्मा के अध्यास का समर्थन कर दिया, यानी आत्मानात्मा के अध्यास को स्वीकार किया। इतने मात्र से तो आत्मानात्मा की सिद्धि नहीं होगी ना, इसके लिए फिर लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये कहा जाता है। लक्षण और प्रमाण से किसी भी पदार्थ की सिद्धि होती है, यानी निश्चय होता है। सिद्धि शब्द का अर्थ है निश्चय। वो किससे होगा? लक्षण से और प्रमाण से। तो अध्यास का लक्षण बताना पड़ेगा। तो आगे अध्यास का लक्षण ग्रंथ, फिर ये जो लक्षण बताया जाएगा वह सुक्ति रजत आदि अन्य अध्यासों में समन्वित होने पर भी आत्मानात्मा के अध्यास में समन्वित नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मानात्मा के अध्यास की असंभावना विषयक शंका की जाएगी, उसका समाधान करना भी जरूरी है। ये आत्मानात्मा का लक्षण जितने भाष्य से किया गया उतने भाष्य को कहा जाता है लक्षण भाष्य। जैसे आक्षेप भाष्य और समाधान भाष्य दो वाक्य के अलग अलग प्रतिपाद्य विषय को लेकर के दो नाम हो गया ना। एक आक्षेप करने वाला भाष्य आक्षेप भाष्य कहलाया गया, और आक्षेप का निराकरण करने वाला भाष्य समाधान भाष्य। ऐसे लक्षण का प्रतिपादक भाष्य हो जाएगा लक्षण भाष्य, और फिर असंभावना की आशंका की जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा असंभावना विषयक शंका का। तो संभावना दिखाई जाएगी। तो असंभावना की शंका से लेकर के संभावना दिखाने वाले भाष्य तक उस ग्रंथ को माना जाएगा संभावना भाष्य, अध्यास संभावना भाष्य। और फिर आएगा अध्यास विषयक प्रमाण को बताने वाला भाष्य, इसलिए उसे कहा जाएगा अध्यास विषयक प्रमाण भाष्य। तो आह कोयम यहाँ से लेकर के सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक जो भाष्य आएगा, इसके अवान्तर प्रतिपाद्य विषय
अलग अलग तीन होने से तीन प्रकार करिए। एक लक्षण को बताएगा कुछ भाष्य बताएगा संभावना को, और कुछ भाष्य ग्रंथ बताएगा प्रमाण को। इसलिए ये आएगा लक्षण भाष्य, संभावना भाष्य और प्रमाण भाष्य। इतना प्रतिपादन होने के बाद माना जाएगा अध्यास का संपूर्ण प्रतिपादन हुआ। अध्यास फिर निराबाध सिद्ध होगा, बाध रहित, यानी कोई आक्षेप रहित सिद्धि हो जाएगी उसकी। अध्यास की सिद्धि में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकेगा। इन तीनों को बताया जाएगा। तो इसके लिए पहले लक्षण ग्रंथ को देखिए। आह कोयम अध्यासो नामेति, तो अध्यास नाम, कोयम अध्यासो नाम इति आह, इति का अन्वय आह के साथ करिए। आह का कर्ता होगा पूर्व पक्षी। अध्यास का लक्षण जो जानना चाहता है, वेदांत के अनुसार अध्यास का लक्षण जानना चाह रहा है जो, उसने पूछा कि कोयम अध्यासो नाम इति का मतलब अध्यास का क्या लक्षण है, अध्यास किसको कहते हैं, अध्यास की क्या परिभाषा है। तो कह शब्द का अर्थ निकलेगा किन लक्षणकः। तो अध्यासः किन लक्षणकः, ऐसा आह, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इति शब्द का अर्थ है ऐसा, आह का अर्थ है कहा। किसने? पूर्व पक्षी ने। किससे? सिद्धांति से। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसलिए कहते हैं उच्यते, यानी अध्यासस्य लक्षणम पूर्व पक्षिना यत् पृष्टम तद उच्यते। पूर्व पक्षी के द्वारा जो अध्यास का लक्षण पूछा गया उसको सिद्धांति के द्वारा बताया जाता है। अस्माभि सिद्धांति भी पूर्व पक्षिना यत् पृष्टम तद उच्यते, ये अर्थ निकलेगा कि पूर्व पक्षी ने जो पूछा उसे हम सिद्धांति के द्वारा बताया जा रहा है। तो अध्यास का लक्षण बताते हैं स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः। पूर्व वाक्य से अध्यास पद को ले आइए। तो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासो अध्यास, ऐसा अध्यास का लक्षण होगा। तत्र गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती ये पृथ्वी का लक्षण बताया गया। ऐसे अध्यास का लक्षण बताया जा रहा है कि अध्यास वो है जो स्मृति रूप हो, परत्र पूर्व दृष्टावभास रूप हो, उसे अध्यास कहा जाएगा। इसमें भाष्य के विचारक टीकाकारों ने ये बताया कि अध्यास का लक्षण तो इतना ही है, परत्र अवभास अध्यास, परत्र अवभासो अध्यास,
और शुरू में जो स्मृति रूप और बीच में जो पूर्व दृष्ट, ये दो पद हैं। ये दो पद परत्र अवभास, ये जो अध्यास का लक्षण है इसके उपादक हैं, इसका उपादन करते हैं। उपादन कहते हैं सिद्धि, सिद्ध करते हैं। युक्ति से इसे सिद्ध करने के लिए ये दो पद का प्रयोग है। नहीं तो परत्र अवभास इतना ही लक्षण है। इसमें परत्र शब्द का अर्थ है ऐसा अधिष्ठान जहाँ पर अध्यस्त वस्तु का अभाव हो। अध्यस्त वस्तु के अभाव से युक्त पदार्थ को कहा जाएगा परत्र शब्द से। तो सुक्ति में रजत का अध्यास है, तो परत्र शब्द का अर्थ है सुक्ति। उसमें अध्यस्त जो रजत, उसका अभाव है कि नहीं? सुक्ति में रजत है क्या? सुक्ति में रजत की जो सामग्री है न होने से रजत का अभाव ही सुक्ति में माना जाएगा। इसलिए सुक्ति को कहा जाएगा रजत अभाववान, और स्त्रीलिंग है सुक्ति का, तो रजत अभाववती सुक्तिका में। जो रजतत्व का ज्ञान है, ये इदम रजतम ऐसा ज्ञान, ये हो जाएगा ज्ञानाध्यास। और अर्थाध्यास हो जाएगा उस ज्ञान का विषयभूत रजत, और रजत का सुक्तिका में संसर्ग, और सुक्तिका का रजत में संसर्ग। ये तीनों अर्थाध्यास कोटि में आएंगे। दो संसर्ग, सुक्तिका का रजत के साथ, रजत का सुक्तिका के साथ, तादात्म्य संसर्ग, और स्वयं रजत का स्वरूप। और सुक्तिका का स्वरूप अध्यास तो है नहीं, तो इन तीनों को कहा जाएगा अध्यस्त, और इन तीनों का अभाव है सुक्तिका में। वास्तविक दृष्टि से ये तीनों के तीनों है नहीं। तो जहाँ जिस वस्तु का अभाव है वहाँ पर उस वस्तु की प्रतीति, ये ज्ञानाध्यास। और जहाँ जिस वस्तु का अभाव है वहाँ उस प्रतीयमान वस्तु, वो हो जाएगा अर्थाध्यास। इसमें परत्र शब्द का तो अर्थ निकलेगा अभाववान अधिकरण, और किसके अभाववान? अध्यस्त पदार्थ के अभाववान। और अवभास शब्द की दो प्रकार से उत्पत्ति करिए। भावार्थ में, भास धातु तो ज्ञान अर्थ में है ना, तो उससे भाव अर्थ में एक प्रत्यय करके अव उपसर्ग पूर्वक अवभास शब्द बनेगा, तो उसका अर्थ निकलेगा ज्ञान।
और कर्म अर्थ में उत्पत्ति करेंगे तो अवभाष्यते यह स अवभास, ऐसी कर्म अर्थ में उत्पत्ति करने से अवभास शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान का विषय, वो अध्यस्त पदार्थ। और अवभास यानी वो भ्रांति रूप ज्ञान, अध्यास रूप ज्ञान। और उसका विषय कौन कौन है? उसका विषय है आपका रजत का स्वरूप, रजत का सुक्तिका के साथ संसर्ग, और रजत का सुक्तिका का रजत के साथ संसर्ग, ये तीनों को कहा जाएगा अवभाष्यते इति अवभास। ऐसी अवभास शब्द की उत्पत्ति करने से अर्थाध्यास रूप कहा जाएगा ना, यानी अध्यस्त अर्थावभास क्या नाम, अर्थाध्यास का मतलब होता है अध्यस्त पदार्थ, उनका ज्ञान है ज्ञानाध्यास। तो सुक्तिका में इन तीनों का अभाव है और वहाँ पर ये तीनों के तीनों प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए ये तीनों अध्यस्त हैं। का मतलब ये अर्थाध्यास है। इनमें लक्षण घट गया ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में, अभी बताया जाएगा कि वो तो अनुभव है और संस्कार जन्यता उसमें नहीं है। और यहाँ पर अन्यथा ख्याति की ही, उनकी अन्यथा ख्याति है ना तार्किकों की, तो अन्यथा ख्याति में भी ऐसा ही है, इसलिए अन्यथा ख्याति का प्रसंग आएगा, ये आशंका की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर विशेषण जोड़ दिया पूर्व दृष्टावभास, क्या नाम, वो स्मृति रूप। तो स्मृति रूप में स्मृति शब्द का अर्थ है स्मर्यते इति स्मृति। ऐसे कर्म अर्थ में अक्तिन प्रत्यय स्मृंग धातु से करने से स्मृति शब्द का अर्थ निकलेगा स्मर्यमान पदार्थ, स्मर्यमान पदार्थ। और स्मृति शब्द का और रूप शब्द का आपस में हुआ बहुव्रीहि समास, वेदीकरण बहुव्रीहि समास। तो स्मृतेः यानी स्मर्यमानस्य रूपम इव रूपम यस्य अध्यस्तस्य स स्मृति रूप। ऐसा स्मृति रूप पद का विग्रह करने से अर्थ निकलेगा स्मृतिजन्य ज्ञान का, क्या नाम, संस्कार जन्य ज्ञान का विषय। स्मर्यमान रूप के तरह रूप अध्यस्त पदार्थ का है, उसमें क्या समानता है, यानी स्मर्यमान पदार्थ की समानता बताई जा रही है स्मृति रूप पद के द्वारा। और स्मर्यमान पदार्थ की समानता अध्यस्त पदार्थ में क्या होगी रजत आदि में, तो वो है संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व। स्मृति स्मर्यमान पदार्थ भी
संस्कारजन्य स्मृति होती है और उसका विषय बनता है। संस्कारजन्य ज्ञान दो, वो कौन कौन? संस्कारजन्य ज्ञान है एक स्मृति और दूसरा अध्यास। अध्यास भी संस्कारजन्य है कि नहीं? हाँ, अध्यास संस्कारजन्य नहीं है क्या? कहाँ गए थे? तो स्मृति भी संस्कारजन्य है, अध्यास भी संस्कारजन्य है। तो दोनों को कहा जाएगा संस्कारजन्य ज्ञान शब्द से, और उन दोनों का जो विषय होगा उन्हें कहा जाएगा संस्कारजन्य ज्ञान विषय। उनमें एक धर्म रहेगा संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व। वो स्मृति के विषय में भी रहेगा, अध्यास के विषय में भी रहेगा। यानी रजत में भी संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व है, लेकिन ये जो तार्किकों का अयथार्थ अनुभव है, तद अभाववती तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थ अनुभव, ये संस्कारजन्य ज्ञान नहीं है। इसलिए उसमें स्मृति रूपत्व नहीं है। किसमें? अयथार्थ ज्ञान के विषय में। क्योंकि अयथार्थ ज्ञान का ज्ञान संस्कारजन्य नहीं है, तो उनके विषय में संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व भी नहीं रहेगा, और इसमें रहेगा। तो इसलिए ये अन्यथा ख्याति का व्यावर्तन करने के लिए पूर्व स्मृति रूप ये पद जोड़ दिया है। और स्मृति रूप इस पद ने स्मृति का सादृश्य, स्मर्यमान पदार्थ का सादृश्य बताया। किसमें? अध्यस्त पदार्थ में। उस सादृश्य को स्पष्ट करने के लिए पूर्वदृष्ट पद है। जैसे पूर्व में आया था अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांस्य अध्यस्य, इस वाक्य के द्वारा जो बताया गया अध्यास में पूर्व अध्यास जन्य संस्कार का संस्कारजन्यत्व वर्तमान अध्यास में, उत्तर अध्यास में, उसे स्पष्ट करने के लिए नैसर्गिक पद है ना। ऐसे स्मृति रूप इस पद ने जो स्मर्यमान पदार्थ की समानता बताई आपके अध्यस्त पदार्थ में, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए पूर्वदृष्ट ये पद है। और पूर्वदृष्ट पद और अवभास पद, इसमें समास है पंचमी तत्पुरुष समास। पूर्वदृष्ट में जो पहले दृष्ट पद बना है, दृश धातु से भाव अर्थ में त प्रत्यय करने से, इसलिए दृष्ट शब्द का अर्थ दिखी हुई वस्तु नहीं, अपितु भाव अर्थ में होने से दर्शन, ये दृष्ट पद का अर्थ हो जाएगा दर्शन यानी ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान से लेंगे पूर्वानुभव, इसलिए पूर्व दृष्ट शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्वानुभव। और वो पूर्वानुभव दोनों प्रकार का लेना, यथार्थ अनुभव भी अयथार्थ अनुभव भी, दोनों से संस्कार बनता है, दोनों से बनता है ना संस्कार। इसलिए पूर्व दृष्ट का अर्थ निकला पूर्वानुभव, और उस पूर्व दृष्टात यानी पूर्वानुभवात संस्कार द्वारा
अवभाष्यते, यह स पूर्वदृष्टावभास, ऐसी उत्पत्ति करते हैं, विग्रह करते हैं पूर्वदृष्टावभास शब्द का, तो अर्थ निकलता है पूर्वानुभव से जन्य संस्कार से अवभाषित होने वाली वस्तु। पूर्वानुभव से जन्य संस्कार से प्रतीत होने वाली वस्तु, ये अवभास शब्द की कर्मार्थ में व्युत्पत्ति करने पर वो अर्थाध्यास में लक्षण घटेगा। और अवभासनम अवभास ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ज्ञानाध्यास में भी लक्षण घटेगा। पूर्व दृष्टात यानी पूर्वानुभव, अनुभवात संस्कार द्वारा अवभासन यानी भान प्रतीति, वो है ज्ञानाध्यास। तो इस प्रकार ये अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास का लक्षण होगा। इसमें वास्तविक लक्षण तो परत्र पूर्व दृष्टावभास, परत्र अवभास इतना ही है। और अन्यथा ख्याति की आशंका का व्यावर्तन करने के लिए स्मृति रूप ये पद जोड़ दिया और उसके अर्थ का समन्वय लक्षण में दिखाने के लिए पूर्वदृष्ट पद का प्रयोग हुआ है, उसी का उपादन करने के लिए। इस प्रकार ये स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, ये अध्यास का लक्षण होगा। इसमें अन्यथा ख्याति का प्रसंग नहीं आएगा। अब ये जो लक्षण किया है अध्यास का, इस लक्षण के साथ बाकी सब सम्मत हैं। इस लक्षण में अन्य जो विचारक हैं वेदांत के विरोधी, उनका भी संवाद है इस लक्षण में। संवाद कहते हैं एक मतता को, ऐकमत्य संवाद। और विसंवाद का अर्थ होता है विरोध, एक मत न होना, असहमति। असंवाद का अर्थ है सहमति। तो ये जो हमने अध्यास का लक्षण बताया, भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, यह अन्य दर्शनकारों को भी सम्मत है। अन्य दर्शनकारों की भी इसमें सम्मति है, वे भी मानते हैं कि ये अध्यास का लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार का कोई सीधे सीधे मानते हैं, कोई व्यवहार करके ऐसा मानते हैं, अपनी सहमति जताते हैं। मौन रह करके, मौनम स्वीकार लक्षणम होता है ना। तो इसके लिए एक एक के मत का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पहला है अन्यथा ख्यातिवादी जो नैयायिक, और आत्मख्यातिवादी जो कौन है? बौद्ध। बौद्धों की आत्मख्याति और आपका शून्यवाद, असत ख्याति, ये दो ख्याति यहाँ माध्यमिक की है, असत ख्याति। और बाकी जो तीन हैं उनकी आत्मख्याति है। उनमें ये जो योगाचार आत्मख्यातिवादी करके प्रसिद्ध है ज़्यादा। तो
ये इन चारों का क्या नाम, योगाचार और तार्किक, तार्किक यानी वैशेषिक नैयायिक, इन दोनों की है अन्यथा ख्याति, और आत्मख्याति है आपके योगाचार की, वैभाषिक की, सौत्रांतिक की। सौत्रांतिक में ये जो दो है ना, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये बाह्यार्थवादी है। बाह्य अर्थ को सत्य मानते हैं, प्रमाण सिद्ध मानते हैं, इसलिए उनको बाह्यार्थवादी कहने से बाह्य अर्थ उनके यहाँ सत्य होने से बाह्य अर्थ की भ्रांति नहीं है। सत्य पदार्थ की प्रतीति को तो यथार्थ ज्ञान कहा जाएगा ना। और योगाचार के अनुसार बाह्यार्थ नहीं है। बाह्य अर्थ का मतलब एक आत्मा ही आत्मा योगाचार के अनुसार है, और जो अनात्म पदार्थ बाहर घटादि दिखते हैं उनकी वो भ्रांति है, वो अध्यस्त है। ऐसा कौन मानते हैं? योगाचार। इसलिए योगाचार की वास्तविक रूप से आत्मख्याति है। और सौत्रांतिक वैभाषिक के मतानुसार तो बाह्य विषय सत्य होने से, प्रमाण से सिद्ध होने से, उनमें फिर दोनों सत्य मानते हैं तो उनके अवान्तर दो भेद क्यों हुए? तो एक मानते हैं बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष है, और दूसरे मानते हैं बाह्य पदार्थ अनुमेय है। इसको लेकर के अवान्तर भेद है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध मानना, अनुमान प्रमाण से सिद्ध मानना। तो वैभाषिक और सौत्रांतिक में एक अनुमेय बाह्य पदार्थ को मान रहे हैं, एक प्रत्यक्ष मान रहे हैं, इसलिए उनके अवान्तर दो भेद हुए, लेकिन बाह्य पदार्थ सत्य है उनके अनुसार। इसलिए उनको आत्मख्यातिवादी के रूप में नहीं लेना योगाचार को, और अन्यथा ख्यातिवादी कहने से तार्किकों को। इन दोनों की सम्मति इस लक्षण के साथ दिखाने के लिए ये वाक्य है, तं केचित् अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। तो तम यानी अध्यासम, केचित यानी एक बार, केचित इस सर्वनाम से लीजिए अन्यथा ख्यातिवादी तार्किकों को, तो तार्किका, तो अन्यथा ख्यातिवादिनः तार्किका तम यानी अध्यासम अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। तो अन्यथा ख्यातिवादी के अनुसार अध्यास है अन्य में अन्य धर्म की प्रतीति, ये अध्यास है। ऐसा आत्मख्याति क्या नाम अन्यथा ख्यातिवादी मानते हैं। तो जैसे सुक्ति में अन्यत्र शब्द से लीजिए सुक्ति को, अन्य धर्म शब्द से लीजिए रजत के अवयवों का धर्म है रजत। धर्म शब्द का अर्थ होता है आश्रित, और धर्मी शब्द का अर्थ होता है आश्रय। तो तार्किकों के अनुसार अवयवी द्रव्य समवाय संबंध से अवयवों में रहता है, समवेत होता है। अवयवी अवयवों में समवेत होता है। समवेत होता है का मतलब समवाय संबंध से रहता है।
तो अवयवी में समवेत होगा तार्किकों के अनुसार, तो अवयवी को माना जाएगा धर्म और अवयवों को माना जाएगा धर्मी यानी आश्रय। जिसमें समवाय संबंध से रह रहा है वो आश्रय हो गया ना, समवाय संबंध का अनुयोगी, और समवाय संबंध का प्रतियोगी हो गया धर्म अवयवी। तो रजत अन्य धर्म है का मतलब अपने अवयवों का धर्म है, और उस रजत अवयवों का धर्म जो रजत है उसकी अन्यत्र यानी सुक्तिका में प्रतीति। ये अध्यास है यानी अयथार्थ ज्ञान है, भ्रांति है। ऐसा कौन कहते हैं? तार्किक लोग। तार्किकों के अनुसार अध्यास का ये लक्षण है। अध्यास यानी भ्रम, अयथार्थ ज्ञान, और अयथार्थ ज्ञान का उनके अनुसार ये लक्षण होगा। आगे कहा जाएगा कि यद्यपि इनका प्रकार भेद है, लेकिन ये जो अध्यास की अनिर्वचनीयता है, इस अध्यास की अनिर्वचनीयता का कोई भी खंडन नहीं कर रहा है। इसलिए वेदांति की जो अनिर्वचनीय ख्याति है, उस अनिर्वचनीय ख्याति का एक प्रकार से खंडन न करके ये समर्थन कर रहे हैं, अनिर्वचनीय ख्याति में अपनी सहमति दिखा रहे हैं। ये भाष्यकार भगवान आगे कहेंगे कुछ लोगों के मत को विचारकों के बताने के बाद। ये आएगा कहाँ पर? सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। इस वाक्य से ये बताया जाएगा कि सभी के सभी हमारे इस अनिर्वचनीय ख्याति के अनुसार जो अध्यास का लक्षण हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं। इस वाक्य से कहेंगे। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल। तो आज सायंकाल आपको सूचना दी गई थी ना कि श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी के जो प्रतिनिधि हैं वे भी शंकराचार्य जी जैसे ही हैं। आज अपने यहाँ आने वाले हैं, उनको आने का निवेदन किया था हमने, निवेदन स्वीकार किया तो लगभग 4:45 बजे यहाँ आएंगे। तो थोड़ा सभी को उपस्थित रहना है और बैठना भी थोड़ा व्यवस्थित, 1 मीटर की दूरी का पालन करते हुए, मास्क लगा करके, और पंक्ति में, इधर उधर ऐसा नहीं। एक जैसे भोजन के समय पंक्ति होती है, ऐसे स्वाध्याय के समय भी पंक्तिबद्ध होकर के बैठें। और बाकी जो आएंगे उनके साथ उनको भी थोड़ा उचित स्थान दे दें। नए लोग आते हैं तो उनको, यहाँ हमेशा रहने वालों को चाहिए
कि व्यवस्थित बिठा। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।